बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। देखिए बच्चों, आपकी 5 जुलाई की जो वर्कशीट दी गई है इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो वर्कशीट दी गई है मैथमेटिक्स की, इसमें आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है और आपको ये लिखना है कि आप सेक्शन ए में हो या फिर सेक्शन बी में। उसी के बाद में आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको साफ सुथरे और अक्षरों में लिखकर अपनी डायरी में रखना है और एक फोटो खींचकर ग्रुप में शेयर करना है। तो देखिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर। तो जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं और उन्हीं के आधार पर हमें जो अभ्यासकारी जो प्रैक्टिस वर्क दिए गए हैं उनको करना है। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन जो हमें समझाने के लिए दिया गया है उसे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रानी के पास 452 क्या है रुपए, उसके पिताजी उसे 289 रुपए देते हैं। तो बताइए रानी के पास कुल कितनी राशि है। अब देखिए, अब रानी के पास पहले 452 रुपए थे, उसके पिताजी ने उसे 252 रुपए और दे दिए। तो अब ये क्या हो गया, अब हमें पूछा है टोटल अमाउंट कितना है। तो क्या करेंगे टोटल अमाउंट के लिए, उसके पास जितना अमाउंट था उसके पिताजी ने उसे जितना अमाउंट दिया, दोनों का क्या करेंगे ऐड। दोनों को जोड़ने पर जो राशि आएगी वो क्या हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट। जैसे टोटल अमाउंट जोड़ने पर क्या आएगा 741 रुपए। अब देखिए, आप ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन था कि रोहित के पास 712 रुपए थे। कितने थे 712। उसके भाई उसे 289 रुपए ले लेता, मतलब उसके पास क्या हो गया रुपए कम। जहां पर कम और ज्यादा का मतलब क्या होता है जोड़ और घटाव करना है, मतलब आपको सब्सट्रैक्शन करना है और ऐड करना है। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको सब्सट्रैक्शन। तो अब देखिए, आप 712 में से 289 जब कम करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा 423 रुपए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि सोनू के पास 1014 सेब है और सोनू उन सेबों को 3-3 की पंक्तियों में लगाना चाहता है। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब लगेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सेबों की 3-3 पंक्ति लगानी है और टोटल सेब कितने हैं, टोटल सेब है आपके पास 1014। वो कितने की पंक्ति लगानी है 3-3 की। तो इसके लिए हम टोटल सेब में जितनों की पंक्ति लगानी है उससे क्या करेंगे डिवाइड, उससे क्या करेंगे भाग करेंगे। तो 1014 हमारे पास क्या है टोटल सेब। जब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 338 रुपए। 338 सेब आ जाते हैं। तो एक पंक्ति में कितने सेब आएंगे हमारे पास 338 सेब। अब यदि हमसे कहा जाता कि इस पंक्ति में 2-2 के सेब रखने हैं तो एक पंक्ति में कितने सेब आते, तो हम क्या करते 1014 है उसमें 2 से डिवाइड करते। तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं हल करते। अब देखिए, आपका जो अभ्यास कार्य है उसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब उन 8 क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आपको करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए आप बोर्ड मास का नियम क्या होता है। बोर्ड मास का जो रूल है वो होता है बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। मतलब आपको यदि कोई एलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई बीजीय व्यंजक दिया गया है और उसमें आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब जैसे कि का के की कहीं किसी क्वेश्चन में वो आ जाते हैं तो उनको क्या करना है सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको करना है डी फॉर डिवाइड, मतलब उसके बाद आपको भाग सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको एम फॉर मल्टीप्लाई, भाग के बाद क्या सॉल्व करना है मल्टीप्लाई को। उसके बाद में आपको सॉल्व करना है ए फॉर एडिशन, मतलब उसके बाद आपको जोड़ना है।
और S फॉर सब्सट्रैक्शन, और उसके बाद आपको घटाना है। तो ये तो होता है आपका बोर्डमास का रूल। तो इसके आधार पर ही हम बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या करते हैं, सॉल्यूशन। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि एक स्कूल में 725 विद्यार्थी है, आज 76 विद्यार्थी अनुपस्थित है। कितने विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित है? अब देखिए, तो उसने पूछा है कि कितने उपस्थित है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 726। टोटल कितने हैं, 726। अब इसमें से कितने एब्सेंट है, 76। अब हम क्या करेंगे, तो आज कितने प्रेजेंट है ये करने के लिए इसमें से माइनस कर देंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ऐसे कर लीजिए। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है उसको पढ़ेंगे तो ये क्या कहता है, एक स्कूल में 24 विद्यार्थी अनुपस्थित है और कुल उपस्थित छात्र 726 है, तो स्कूल में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थी कितने होंगे। अब देखिए आपको क्या क्या दिया गया, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको देखना है कि स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट है, स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट है। तो देखिए आपके पास जो प्रेजेंट स्टूडेंट है वो कितने दिए गए हैं, 726, और जो एब्सेंट विद्यार्थी वो कितने हैं, 24। अब देखिए ये तो आपके पास प्रेजेंट थे जो स्कूल आए थे, ये आपके पास वो है जो स्कूल नहीं आए। तो टोटल स्कूल में कितने विद्यार्थी होंगे, जब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, ऐड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं स्कूल में। तो आप से क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे कीजिए। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 कि लता के पास 309 तथा रघु के पास 174 खिलौना कार है, तो इन दोनों के पास मिलाकर कुल कितने खिलौना कार होंगे। तो हम क्या करेंगे, लता के पास जितने हैं 309 और रघु के पास 174, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल खिलौना कारों की संख्या। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। परीक्षा में अली को 431 तथा मनी को 331 अंक प्राप्त होते हैं। अली ने मनी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको अधिक या कम आ जाए तो आपको सीधा सीधा क्या ज्ञात करना है, उन दोनों नंबर में अंतर कितना है। अब यहाँ पर अधिक कितने हैं या फिर उससे कम कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन आया है। तो इसमें आया है अधिक अंक प्राप्त किए, तो कितने अधिक प्राप्त किए, इसके लिए हम जब 431 में से 331 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 100 नंबर अधिक प्राप्त किए। तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि चुन्नी के पास 8 फूल है तथा मुन्नी के पास उससे 3 गुने फूल है। बताइए मुन्नी के पास कुल कितने फूल है। अब देखिए चुन्नी के पास फूल कितने हैं, 8, और मुन्नी के पास इससे 3 गुने हैं, तो 8 का 3 गुना कितना होता है, 24, मतलब 24। तो मुन्नी के पास कुल कितने फूल है, 24। तो आइए आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक पोशाक 3 अलग अलग साइज 4 अलग अलग रंगों में बनाई गई है। बताइए कुल कितनी पोशाक बनाई गई। बताइए कुल कितनी पोशाक बनाई गई। तो 3 अलग अलग माप की पोशाक है जिनकी साइज अलग अलग है और 4 अलग अलग रंगों में बनाई गई है। तो आपके पास टोटल कितनी पोशाक होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 × 4 जब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए आपके पास सपोज जो 3 अलग अलग साइज की पोशाक दी गई है, तो उनमें एक पोशाक की साइज सपोज 20 मीटर है, तो और 4 अलग अलग रंग दिए गए, तो बैंगनी, उसके बाद में पीला ले लीजिए, उसके बाद में हरा रंग ले लीजिए। तो ये आपके पास 4 रंग हो गए और एक 20 मीटर की साइज हो गई एक पोशाक की, तो ये 4 ड्रेस हो गई। ऐसे दूसरी ले ली 25 मीटर की,
फिर इन 4 रंगों से रंग दीजिए। फिर तीसरी ले लीजिए 30 मीटर की, इन 4 रंगों से रंग दीजिए। तो टोटल कितनी पोशाक हो गई? हमने 3 अलग अलग साइज की 4 कलरों में ली है, तो हमारे पास 4 कलर और 3 पोशाक, तो कितनी हो गई? 12 पोशाक। कितनी पोशाक हो गई टोटल? 12 पोशाक। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है कि हमारे पास 567 पौधे हैं। रीता एक पंक्ति में 9 पौधे लगाती है, बताइए उसे कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए उसे कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आपके पास टोटल कितने पौधे हैं? अभी जो क्वेश्चन बताया था उसी के आधार पर देखिए 567 आपके पास क्या है? पौधे। अब एक पंक्ति में 9 पौधे लगाती है। एक पंक्ति में कितने पौधे लगाती है? 9 पौधे। तो हम क्या कर देंगे? 9 से डिवाइड कर देंगे। तो कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी? जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? पंक्तियों की संख्या। तो अब देखिए 9 से डिवाइड करो, 9 6 की 54 और 9 तिया 27। तो कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी? 63 पंक्तियों की। कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी? 63 पंक्तियों की। तो ऐसे अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि आपको ये हल करने हैं। तो अभी मैंने आपको जब क्वेश्चन को सॉल्व किया स्टार्ट करने से पहले बोर्ड मास का नियम बताया था, लेकिन उस नियम के आधार पर देखिए कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है उसमें 4789 में ऐड करना है 2947। तो ये तो आपका सीधा सीधा ऐड गए, तो इसको आप ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सीधा सीधा सब्सट्रैक्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 4 में डिवाइड दिया गया है। तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग कीजिए और फिर बताइए कौन गलत करता है कौन सही। लेकिन अभी आपको सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे दिया गया है। आपको रोजाना मैं ऐसे ही वीडियो बनाकर भेजूंगा और आपको जो जिस चैनल के थ्रू ये दिया गया है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जब भी सॉल्यूशन मिलेगा तुरंत आपके पास वीडियो आ जाएगी। ओके बच्चों, धन्यवाद।